मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि जिस्म फरोशी का काम करती हैं। बहुत मजबूर होकर ये काम कर रही हूँ, तो बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ और घर का खर्चा भी करवा रही हूँ। आपके शोहर को पता है कि आप ये काम करती हैं? जी नहीं, उससे नहीं मालूम। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पे जितने मर्द आते हैं तो वो कितने पैसे देते हैं आपको? 300 दे देते हैं, कोई 200 दे देता है, कोई 100 दे देता है। एक रात में एक ही मर्द होते हैं आपके साथ या ज़्यादा आते हैं? नहीं कि एक ही होता है, कोई तो कई दो होते हैं। आपके जिस्म में कोई तब्दीली, कोई तकलीफ़, कुछ नहीं महसूस होता आपको? होता है जी, होता है, क्यों नहीं होता। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फ़रहान ज़फ़र। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि जिस्म फरोशी का काम करती हैं। हम अक्सर व बेशतर इस तरह के इंटरव्यूज़ इसलिए करते हैं कि ये माशरे का वो रुख है जो कि माशरे में रहते हैं, बसते हैं और डिज़र्व करते हैं। अक्सर हमने ये देखा है जो ख्वाजा सरा के राइट्स होते हैं और दूसरे कम्युनिटी के राइट्स होते हैं उन पे के ऊपर तो बात होती है, लेकिन इस तरफ जो है वो ध्यान बहुत कम जाता है। और अगर जाता भी है तो इस सूरत में जाता है कि इनको पकड़ा जाए, इनको इसकी रोकथाम की जाए। लेकिन असल हम ये कोशिश करते हैं जानने की हर दफ़ा कि वजह क्या बन जाती है जिसकी वजह से एक औरत जो है वो अपनी इज़्ज़त नीलाम करती है और उसको फिर किस तरह माशरे में मुश्किलात का सामना होता है, किन किन बीमारियों का फिर वो सामना करती है, घर वालों से बच के, और उसके घर वालों को अगर पता हो तो उनके ऊपर क्या असर होता है। ये तमाम मामलात सिर्फ इसलिए डिस्कस किए जाते हैं कि देखा जाए, जाना जाए और कोशिश ये की जाए कि किसी के कान पे जूं रेंगी जाए और इसका कोई सद्देबाब किया जाए और पॉजिटिव सद्देबाब किया जाए जिसमें इनको भी जो है वो अच्छा और बेहतर शऊर वाला रोज़गार दिया जाए। अगर तो ये डिज़र्व करते हैं, अगर तो ये मजबूर हैं और अगर तो ये किसी पेशा वाराना उसके एक्टिविटी में शामिल हैं तो इनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ किया जाए। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये कब से ये काम कर रही हैं और क्या मजबूरी थी इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी उम्र क्या है? 30-40 साल है। 30-40 साल आपकी उम्र है? 30 साल है या 40 साल? हाँ जी, 40 साल। 40 साल जी। अच्छा, ये बताइएगा कितने अरसे से ये काम कर रही हैं? 2-3 साल से। 3 साल से। जी। अच्छा, 2-3 साल से आप ये काम कर रही हैं। सबसे पहले ये बताएं क्या वजह बन गई? शौहर हैं, हयात हैं तो वो क्या काम करते हैं? जी, मेरे शौहर हैं और किसी के माल डंगर को पट्ठे पाते हैं ना, डंगरा को पट्ठे पाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। और बच्चे मेरे छोटे छोटे पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं जी, नहीं पूरी पढ़ती हैं जी। इस वास्ते मैं ये काम करती हूँ, बहुत मजबूर होकर ये काम कर रही हूँ। तो बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ और घर का खर्चा भी करवा रही हूँ। ये बताएं कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 4 हैं। अच्छा, 4 बच्चे हैं और आप कह रही हैं कि आप मजबूरी के तहत यह काम कर रही हैं। जो आपके शौहर हैं वो पट्ठे डालते हैं और उससे जो कमाई होती है उसमें गुजारा नहीं होता? जी नहीं, गुजारा नहीं होता। तो आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं। तो किसी और तरफ जाने की सोची कि कोई अच्छा काम किया जाए, अच्छा इज़्ज़त वाला रोज़गार अपनाया जाए? जी बिल्कुल, सोचने अगर मिल जाए तो मैं कर लूँगी, अगर मिल जाए तो मैं कर लूँगी अच्छा काम। अच्छा, मुझे बताएं आप सलामत हैं माशाल्लाह, हाथ पाँव सलामत हैं, तो वो काम घरों में जो होता है, होटलों में होता है, उस तरफ कभी जाके कोशिश की हो, किसी से काम मांगा हो? नहीं, मैंने नहीं मांगा। मैं झूठ बोलूँ, मैंने भी नहीं मांगा है जी। मैं तो इधर क्या वजह बन गई? ये काम बहुत आसान होता है, आसानी से इसमें पैसा आ जाता है, इसलिए इस तरफ आ जाती है औरत? नहीं, आसानी से कोई नहीं आता, बहुत मुश्किल आता है जी। झूठ क्यों बोलूँ, बहुत मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल आता है। ये काम आसानी से नहीं है काम होता। तो फिर क्यों कर रही हैं आप? बस मजबूर होकर। देखिए, मजबूरी में आप कोई और भी तो काम कर सकती हैं ना। बता रही हैं कि मैंने कहीं कोशिश ही नहीं की कि मैं जाके किसी से काम मांगूं। तो अगर किसी के घर जाके आप काम करना चाहें, किसी होटल पे जाके काम करना चाहें, किसी और दूसरी जगहों पे, बहुत सारी जगह ऐसी मौजूद हैं जहाँ मिल जाता है तो हम मिल जाए काम तो मैं कर लेती हूँ। इज़्ज़त का काम भी मैं कर लेती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं काम कर लेती हूँ। इज़्ज़त का भी है, घर का काम जो ब्याह शादी का काम होता है, बर्तन वगैरह धोने, सफाई करना, किचन की बिसलने की, मैं कर लेती हूँ। ये भी काम मैं कर लेती हूँ। शहर जी मैं भी कर लेती। शहर गुजराने से मैंने 2 काम शादी के काम लिखे थे, 2 शादियाँ के काम किए, ये वाले बर्तन धोना और सफाई करना, ये वाले काम मैंने किए। तो वो अच्छा नहीं था काम? बिल्कुल अच्छा, वो भी काम अच्छा है। कोई आपको, आपकी दोस्त सहेली वगैरह इस तरफ लेके आई या फिर खुद ही आई थी? जी नहीं, मैं खुद ही आई हूँ। अब मुझे ये बताएं कि आपके शौहर को पता है कि आप ये काम करती हैं? जी नहीं, उसे नहीं मालूम। नहीं, उसे नहीं मालूम। तो क्या कह के आती हैं? मैं उसे ये कैद कराती हूँ, शादी का काम है वो करके, वो कर रही हूँ, उसे ये क्या कराती हूँ घर। तो मुतमईन है इस काम से?
नहीं मुतमिन तो नहीं, बस थोड़ा बहुत हम गुजारा मजबूर होकर कर रही हूँ। थोड़ा बहुत घर का इंतज़ाम चल जाता है और अपना भी, बच्चों का भी। 3 साल हो गए हैं आपको ये काम करते हुए, 3 साल में कोई तब्दीली आई है? बस नहीं, तब्दीली तो कोई भी नहीं आई, बस घर का निज़ाम है, थोड़ा बहुत खर्चा घर का चल जाता है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पे जितने मर्द आते हैं तो वो कितने पैसे देते हैं आपको? यही खर्चे के लिए, प्रॉब्लम के लिए 300 दे देते हैं, कोई 200 दे देता है, कोई 100 दे देता है। एक रात में एक ही मर्द होते हैं आपके साथ या ज़्यादा आते हैं? नहीं कि एक ही होता है, कोई तो कई 2 होते हैं, कोई 2 होते हैं, कोई एक होता है। तो हफ्ते में, महीने में किस तरह काम करती हैं आप ये? मतलब सारे हफ्ते में सारे दिन काम करती हैं, महीने में, या कोई स्पेशल डेज रखे हैं? नहीं, कभी होता है कभी नहीं जी, कभी होता है कभी नहीं। तो 100, 200, 300 इससे ज़्यादा कोई नहीं देता? यहीं कोई भी 500 भी दे देता है, कोई 500 भी दे देता है। पूरी रात के लिए? पूरी रात के लिए 2000 पूरी रात का 2000। जी। तो मुझे ये बताएं, कुछ ऐसे भी लोग होते होंगे जो आके आपको मारते होंगे, अपनी जो गुस्सा है वो आप पे निकालते होंगे, कोई ऐसा हुआ है कभी लोगों ने आपको तशद्दुद किया हो? जी नहीं, एक दफ़ा किया था मेरे साथ ऐसा, तो मैंने पाजी को कॉल की थी, पाजी को मैंने बताया था, तो फिर वरना मुझे दूसरी दफ़ा मैंने कहा मैंने नहीं उस दफ़ा जाना, जो जास्ती करते हैं उधर मैंने नहीं जाना। घर का काम है तो मैं ठीक है करती हूँ, अगर नहीं है तो मैं नहीं करती। आपके जिस्म में कोई तब्दीली, कोई तकलीफ़, कुछ नहीं महसूस होता आपको? होता है जी, होता है, क्यों नहीं होता, होता है। दवाई दुई ले लेते हैं, टीका शीका लगा लेते हैं। जो आप कमाती हैं वो तो आपके जिस्म पे लग जाता होगा? नहीं, कुछ दवाई दुई ले लेती हूँ, कुछ घर का निज़ाम चला लेती हूँ, अपने बच्चों की चीज़ें ले लेती हूँ। आखिर में ये बताएं कि कोई अच्छा रोज़गार मिल जाए, अगर कोई अच्छा काम मिल जाए तो काम छोड़ने का दिल करता है ये? जी कर लूँगी, बिल्कुल छोड़ लूँगी। हाँ जी, अच्छा रोज़गार मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए तो मैं छोड़ दूँगी काम जी। इन खातून की गुफ्तगू आपने सुनी है, और अक्सर ये होता है कि कुछ मजबूरी के तहत आ जाती हैं, और कुछ ये होती हैं कि उनको जो काम है वो नहीं मिलता। और जिस तरह इनसे हमने पूछा, इन्होंने बताया कि काम के लिए कोई ख़ासी कोशिश नहीं की मैंने, लेकिन अगर कोई मुझे अच्छा काम करवा दिया जाए, अच्छा रोज़गार दे दिया जाए तो मैं ये काम छोड़ सकती हूँ। और इसमें आपने ये भी सुना इनसे कि लोग आते हैं, तशद्दुद भी करते हैं, मारते भी हैं, और इनके अपने जिस्म में उसके बाद क्या तब्दीलियाँ होती हैं, क्या तकलीफ़ होती हैं, उसका भी फिर ये इलाज कराती हैं। और जिस तरह ये बता रही हैं कि 100, 200, 500, 1000 से ज़्यादा क्या कमाई होती होगी, लेकिन आप ये देखिएगा कि औरत जो है वो अपनी इज़्ज़त नीलाम करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है, और बता रही हैं कि मुझे, मेरे शौहर को भी नहीं पता, उनको भी मैं ये कह के आती हूँ कि मैं काम पे ही जा रही हूँ। इस वीडियो का और इस प्रोग्राम का असल मकसद ये होता है कि इस्लाह की जाए, और कोशिश ये की जाए इस तरह के प्रोग्राम दिखा के कि शायद कोई ऐसा इख्तियार रखने वाला शख्स इस चीज़ का सद्देबाब कर सके, और इस चीज़ के लिए कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकाल सके, जिससे इन लोगों के लिए भी आसानी हो और माशरे से भी इस नसूर को साफ़ किया जाए। तो नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।